श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो महाराज दशरथ जब दर्पण के पास गए तो दर्पण के पास महाराज दशरथ ने अपने कान के पास दो चार सफेद बालों को देखा और जैसे ही श्वेत बाल को देखा तो महाराज दशरथ को वैराग्य हो गया। लेकिन इस कली काल में मानव के पूरे बाल सफेद हो जाते हैं तब भी वैराग्य नहीं होता है। हाँ, तब भी वैराग्य नहीं होता। हाँ, मानव कहता है कि भगवान जी, अच्छा ये बाल का सफेद होना क्या है? बाल का सफेद होना क्या है? दांत का टूटना, नेत्र ज्योति का कमजोर होना, ये क्या है? ये भगवान के तरफ से चेतावनी है, वारंट है। हाँ, लेकिन मानव कहता है कि भगवान जी, आपने काले काले घुंघराले बाल दिए थे, सफेद कर दिए, कोई बात नहीं। यहां से रानीगंज बाजार बिल्कुल पास में, उधर जाके पार्लर में हम बाल को डाई करवा लेंगे, काले करवा लेंगे। नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती है तो मानव कहता, भगवान जी कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं, पास में ही नेपाल है, उधर आखा हॉस्पिटल है, श्वेता टपरिया हॉस्पिटल है, उधर जाके महंगे महंगे हम लेंस लगवा लेंगे। इतना महंगा लेंस लगवाएंगे कि अंधेरी रात में भी हमें सब कुछ दिखेगा, जैसे उल्लू को दिखता है। श्री सद्गुरु। हाँ, फिर मानव कहता है कि भगवान जी, आपने बिल्कुल दूध के जैसे चमकीले चमकीले दांत दिए थे, टूट गए, कोई बात नहीं, यहां से पूर्णिया पटना बिल्कुल पास में, हाँ दिल्ली चले जाएंगे, उधर जाके बढ़िया किसी डेंटिस्ट और कोई अच्छे डॉक्टर से हम सोने चांदी से जड़ित दांत लगवा लेंगे। मतलब मानव एक एक चेतावनी को झुठलाता है। अंत में क्या होता है? अंत में यह होता है, मुंगरिन मारी के प्राण निकाशत, नेक धरत नहीं धीर, करोरे बंदे वादिन की तदबीर। अंत में यह होता है कि यमदूत या यमराज आते हैं और मुंगरी मुदगर मार मार के खूब सीने पे, छाती पे मुदगर बजाता है और प्राण हरण कर ले जाता है। उस समय मानव चिल्लाता है, चीखता है, हाय माई बाप करता है। तो उस समय कितना भी चीखिए चिल्लाइए, कोई लाभ नहीं है। इसलिए समय के रहते चेत जाइए, समय के रहते चेत जाइए। चेतो मानुष तन पाई के, गुरु के भजन करूं हे नहीं। और बाबा कबीर कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिनारे, बाल अवस्था खेल गवायो, जब जौवन तब मान घनारे। बाल्यावस्था क्या होता है? खाने खेलने में बीत जाता है। बाल्यावस्था खाने खेलने में बीत जाता है। और जब जवानी आती है, युवावस्था,
तो एक अलग शरीर में मस्ती, एक अलग उन्माद। हाँ, वह समय ऐसा होता है कि युवा लोग किसी का कहना नहीं मानते। माँ पिता कहते हैं बेटा थोड़ी देर सत्संग में चलो, भजन करो, ध्यान करो, तो बच्चे लोग कहते हैं कि हमें सत्संग भजन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, फिर अरे हमें हमारा समय अभी खाने खेलने का, मौज मस्ती करने का। बाबा कबीर कहते हैं नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं बिरधी कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए परे जम फंद। कब जमराज का फंदा गले में पड़ जाएगा कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। बाबा कबीर कहते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ में भी मरता है, जन्म के बाद भी मरता है, युवा होने पर भी मरता है, वृद्धावस्था में तो सबको जाना ही जाना है। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं वृद्ध भय तन आलस उपजी, रोग ग्रसित भय सकल तनारे। पूरे शरीर में रोग हो जाता है और ऐसे समय में भजन नहीं होगा। भजन करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना परमावश्यक है। स्वस्थ शरीर से ही भजन हो सकता है। लाहे कारण मूल गवायो, बाबा कबीर कहते हैं कि लाहे कारण मूल गवायो, अजहु न मिटे मन की तृष्णारे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनारे। अब बीत गए दिन भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना, भजन बिना रे भजन बिना। ये उम्र, ये उमरिया, ये समय, मानव का जीवन कहां बीतता है? विषयों में, विषयों में। आहार निद्रा भय मैथुनंच, सामान्य में तद पशुभिर नरानाम, ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो, ज्ञाने नहीना पशु भी समाना। विषय, विषय, विषय क्या है? श्री सद्गुरु विषय, विषय, विषय जहर है, विषय स्वीट पॉइजन है, विषय धीमा जहर है। जो जितना विषय भोग करते हैं उनके शरीर में उतना अधिक रोग होता है। रोग कहां से प्रारंभ होता है? जो बहुत विषयों का सेवन करते हैं उन पिता पुत्र के स्नेह को देखना है तो महाराज दशरथ के प्रेम को देखिए कि पुत्र के लिए कितना स्नेह, कितना प्रेम, कि अपने पुत्र के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी के प्रेम को देखना है तो माता जानकी के प्रेम को देखिए कि माता जानकी अपने पतिदेव के लिए सारे राज सुख का त्याग कर पति के संग वन में चली गई। और भाई भाई के प्रेम को देखना है तो महाराज भरत, भरत भैया के प्रेम को देखिए। वनवास तो राम जी को हुआ था ना, वनवास राम जी को हुआ था, लेकिन अपने भाई के प्रेम के कारण भरत भैया ने राज सुख का त्याग कर दिया। लेकिन आजकल का भाई होता तब तुरंत राज गद्दी पे बैठ जाता, नहीं? हाँ,
कई जगह हम देखते हैं कि लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, हाँ, तो कंपटीशन में दूसरा भाई खड़ा हो जाता है अपने भाई को हराने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। अरे कोई भाई खड़ा हुआ है तो उसका आप सपोर्ट करिए, ठीक है, उसका सहयोग करिए, लेकिन लोग विरोध करते हैं। हाँ, भरत भैया राज सुख का त्याग कर, गुरुजी ने कहा कि भरत ये राज सिंहासन खाली है, इस पे बैठो। राज सिंहासन का खाली रहना उचित नहीं है। तो भरत भैया ने कहा गुरुदेव, यदि मैं इस राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो ये पूरी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो गुरुजी ने पूछा कि वो कैसे? गुरुजी ने पूछा कि वो कैसे? तो भरत भैया ने कहा कि गुरुदेव, आप हमें धर्मात्मा कहते हैं, आप हमें महात्मा कहते हैं, हाँ गुरुदेव, यदि रावण का भाई कुंभकर्ण ये काम करता कि भाई के गद्दी पे बैठ जाता तो धरती मां सहन कर लेती। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष यह काम करता तो धरती मां सहन कर लेती। आप राम को कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भी भाई, जिसे आप धर्मात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, और मेरे जैसा महात्मा धर्मात्मा भी यदि राक्षस वाला काम करने लगे तो गुरुदेव धरती मां का हृदय फट जाएगा और ये पूरी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत भैया नंदीग्राम में रहते थे, नंदीग्राम में, जहां उनके पूर्वजों का वो था मंदिर। श्री सदगुरु श्री सदगुरु थोड़ी देर और सुन लीजिए बस। नंदीग्राम में गुफा बनाकर रहते थे भरत भैया, गुफा बनाकर। तो गांव के राज समाज के लोगों ने कहा, भरत भैया आप गुफा में क्यों रहते हैं, आप गुफा में क्यों रहते हैं? तो भरत भैया ने कहा कि सुनो, इसी धरा से, इसी धरती से माता जानकी का जन्म हुआ है, और इसी धरा से इस गुफा का जन्म हुआ है, और इस गुफा में जब मैं विश्राम करता हूं तो मानो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माता जानकी की गोदी में विश्राम कर रहा, माता जानकी की गोदी में। और बच्चा जब मां की गोदी में रहता है तो बच्चा सदैव निर्भय रहता है, निश्चिंत होकर रहता है। तो लोगों ने पूछा कि भरत भैया आप इस धारा पे विश्राम क्यों नहीं करते, इस पर्णकुटी में क्यों नहीं रहते? तो भरत भैया ने कहा कि सुनो, इसी धारा पे मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम अभी विश्राम करते हैं वन में, जंगल में, और इसी धारा पे मैं विश्राम करूंगा तो मेरी और उनकी बराबरी हो जाएगी। हाँ, मेरी और उनकी बराबरी हो जाएगी। तो लोगों ने पूछा कि आप इस धरा पे कब विश्राम करेंगे? तो भरत भैया ने कहा कि जब मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम अपने राज सिंहासन पर विराजेंगे, अपनी सैया पर विश्राम करेंगे, फिर मैं इस धरा पे विश्राम करूंगा, इस धरा पे विश्राम करूंगा। अभी भी मैं कई घरों में जाता हूं तो देखता हूं कि बड़े भाई के सामने छोटे भाई कुर्सी पर नहीं बैठते। हाँ, कई जगह। इधर एक गांव है किशुनगंज के तरफ, गांव का नाम मैं भूल गया हूं, वहां मैं गया था, उनका नाम कृष्ण बाबू है। तो बड़े भाई कुर्सी पर बैठे थे तो मैंने छोटे भाई को भी कहा आप भी बैठिए। तो छोटे भाई ने हाथ जोड़ लिए और उन्होंने कहा महाराज जी, जब से मैं जन्मा हूं, होश संभाला हूं, तब से बड़े भाई के सामने आज तक हम कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठे। ऐसे भी भाई अभी हैं दुनिया में, हाँ हैं, हाँ। तो मैं कह रहा था
माता कौशल्या कह रही हैं कि ऐ मेरे लाल, तुम मेरे पास काहे को खड़ा है? जा जा उस पगले को संभाल। पगला कौन? महाराज भरत। माता कौशल्या कहती हैं, करे तुमने तो 14 वर्ष वनवास काटे, लेकिन तुमसे अधिक तो उसने वनवास काटा है। जाओ उसे संभाल। अब तू एक क्षण का भी विलंब करेगा तो पगला प्राण त्याग देगा। जा। राम जी भरत भैया के पास गए और भरत भैया चरण में खराऊ लेकर खड़े थे और भरत भैया ने भगवान के सामने खराऊ रखा और भरत भैया ने रोते हुए कहा कि भैया, अब ये जिम्मेवारी, अब ये दायित्व, अब ये भार, राज्य का जो भार है, अब आप संभाल लीजिए। अब हमसे नहीं संभलेगा। अब मेरे भीतर संभालने का सामर्थ्य नहीं है। चरण पादुका भगवान पहनते हैं और भरत भैया को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि गुह निषाद जी को लक्ष्मण भैया उपदेश दे रहे। उपदेश, गुह निषाद जी भी युवा है और लक्ष्मण भैया भी युवा है। लक्ष्मण भैया कह रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ठीक है, रस में सनी हुई कोमल वाणी से गुह निषाद को उपदेश दे रहे हैं। अर्थात ज्ञान, वैराग्य और भक्ति मानव के जीवन में तीनों होने चाहिए। ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति नहीं है, तब क्या है? आप अधूरे हैं, आप पूरे नहीं हो पाएंगे, आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको भक्ति करनी है, परमात्मा को पाना है, तो आपके भीतर ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए। श्री सद्गुरु इस तरह से लक्ष्मण भैया उपदेश दे रहे हैं और वहां से फिर भगवान आगे बढ़े। केवट ने जब भगवान को देखा तो केवट नदी में नाव घुमा रहा था। तो भगवान ने कहा, केवट, बाबा तुलसी ने लिखा है, मांगी नाव केवट नहीं आना। श्री सद्गुरु क्या है? मांगी नाव। नाव कौन मांग रहे हैं? नाव भगवान मांग रहे हैं। अब बाबा तुलसी कह रहे हैं कि भगवान नाव मांग रहे हैं और केवट नाव लेकर नहीं आ रहा। लक्ष्मण भैया हंसने लगे। तो राम जी ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो लक्ष्मण? क्यों हंस रहे हो? हाँ, तुम्हें दुख होना चाहिए, तुम्हें दुख होना चाहिए, तुम्हें खेद होना चाहिए कि मैं इतना नाव मांग रहा हूं, केवट से कह रहा हूं नाव लेकर आओ आओ, हमें पार जाना है, वो आ नहीं रहा है। तो लक्ष्मण भैया हंसते हुए कहते हैं कि प्रभु भैया, आपके सभी भक्त ऐसे ही होते हैं, ऐसे वैसे होते हैं। हाँ। तो राम जी ने पूछा, वो कैसे? मेरे भक्त तो बड़े समर्पित होते हैं, ऐसे वैसे तुमने कैसे कह दिया? तो लक्ष्मण भैया कहते हैं कि भैया, एक भक्त से आप कह रहे थे जाने के लिए कि राज्य लौट जाओ, पिताजी अकेले हैं। हाँ, पिताजी दुखी होंगे, उन्हें समझाना संभालना। किनको? आर्य सुमंत को। राम जी समझा समझा के थक गए, लेकिन आर्य सुमंत वापिस नहीं गए। ठीक है, नहीं गए। रात्रि में सोते हुए जब छोड़ के निकल गए, तब आर्य सुमंत लौटे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एक को कह रहे थे कि वापिस चले जाओ, तो वो जाता नहीं, और दूसरे को बुला रहे हैं तो वो आता नहीं। इसीलिए मुझे हंसी आ रही है कि आपके सारे भक्त ऐसे ही होते हैं। हाँ। राम जी के बहुत बुलाने पर केवट आया। अच्छा, भगवान बुला रहे थे तो केवट नदी में नाव को क्यों घुमा रहा था? नाव को घुमा रहा था, ना तो उस पार जा रहा था ना इस पार आ रहा था।
घुमा क्यों रहा था? भगवान ने पूछा, करे तुम उस पार नहीं जा रहे, इस पार नहीं आ रहे, नाव को घुमा क्यों रहे हो? तो केवट ने कहा कि प्रभु, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। जीव जब इस भवसागर में आता है ना, तो आप भी जीव को, मानव को 84 के चक्र में घुमाते रहते हैं। इसीलिए आप बुला रहे हैं, तो मैं नाव को नदी में घुमा घुमा के आपको दिखा रहा हूं कि आप संसार के मानवों को इसी तरह से घुमाते हैं। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आओ। आए। जब आए, भगवान जब नाव पर बैठने लगे, तो केवट ने कहा, रुको रुको प्रभु, अभी नाव पे मत बैठना। लक्ष्मण जी को लगा कि अच्छा, इतना छोटा सा आदमी और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा, भगवान को रोक रहा बैठने के लिए। लक्ष्मण भैया थोड़े गुस्से, राम जी ने इशारा किया, शांत लक्ष्मण, शांत। हाँ। तो राम जी ने, भगवान ने पूछा कि केवट, तुम नाव में क्यों नहीं बिठा रहे हो? तो केवट ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरण में जादू है, आपके चरण में जादू है। क्या जादू है? मैंने सुना है कि आपने अपना चरण एक शिलाखंड को स्पर्श किया तो शिला नारी बन गई, नारी। और आपका चरण मेरे नाव से कहीं स्पर्श हुआ और ये नाव कहीं नारी बन गई। एक नारी तो पहले से ही घर में पड़ी है, दूसरी हो जाएगी तो मैं कहां रखूंगा? गरीब आदमी हूं प्रभु, गरीब आदमी। भगवान केवट की बात सुनकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हुए भगवान। तो फिर क्या करना है? तो केवट ने कहा, प्रभु पहले आपके चरण की मैं परीक्षा करूंगा, परीक्षा लूंगा। वो कैसे? अभी मैं कठोता मंगाता हूं, कठोते में चरण, आपका चरण रखूंगा और उसे रगड़ रगड़ कर मैं धोऊंगा, चरण धोऊंगा, और उस कठोते को कुछ नहीं हुआ तब मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। केवट के चतुराई को भगवान समझ गए, बहुत चतुर है। पत्नी को आवाज दिए, पत्नी उधर से वो पीतल का कठोता लेकर आ रही थी। तो केवट ने कहा, गहरी बाबरी, पीतल का नहीं, लकड़ी वाला कठोता लेकर आओ। आप लोग देखे होंगे पुराने जमाने में लकड़ी का कठोता होता था ना। हाँ, सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र, अच्छा होता था। लेकिन आजकल तो सब पूरा कचरा वाला वो कठोता होता है घर में, एल्युमिनियम का नहीं, स्टील, ये सब पूरे कचरे से बनता है। उसमें जो आप भोजन बनवाते हैं ना, भोजन दूषित हो जाता, विषाक्त हो जाता है, और वो भोजन आप जब खाते हैं तो आपके शरीर में रोग होता है। हाँ, सबसे शुद्ध है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन में भोजन बनवाइए। मिट्टी के बर्तन का जो भोजन करेगा उसे कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, कोई बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। सबसे शुद्ध मिट्टी का बर्तन। तो उसकी पत्नी वो कठोता लेकर आई और केवट चरण धोने लगा। केवट चरण धोने लगा। एक चरण को धोया, दूसरा चरण, धोए हुए चरण को भगवान ने जमीन पे रख दिया। श्री सदगुरु जमीन पे रख दिया। केवट कहता है कि भगवान, ये आपने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया आपने? चरण मैंने इतने जतन से धोया और आपने जमीन पे रख दी, उसमें धूल मिट्टी लग गई, अब उसे फिर से हमें धोना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? एक पैर से मैं, भगवान ने कहा कि एक पैर से मैं कैसे खड़े रहूं? तो केवट ने कहा कि प्रभु, धोए हुए चरण को आप उठा कर रखिए, वैसे उठा के कैसे मैं रहूंगा? तो केवट ने कहा कि हे प्रभु, आप अपना दोनों हाथ मेरे सर पे रखिए और सर को पकड़ कर रखिए और पैर को जमीन पे मत रखिए, पैर को उठा कर रखिए। और इस तरह से केवट फिर नाव पे बिठाता है और नाव पर बिठाने के बाद उस पार करता है। भगवान उतराई देने लगे तो केवट ने कहा कि प्रभु, हम और आपकी एक ही जात है। तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि वाह, और ऐसे छोटे लोगों को मुंह लगाओ, मुंह लगाओ। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारी और हमारी जात एक कैसे हो गई? तो केवट ने कहा कि प्रभु,
मेरा भी काम है पार लगाना। आप मेरे द्वार, मेरे घाट पे आए हैं, मैं आपको पार लगा रहा हूं और आपका भी काम है पार करना। मेरा काम है इस नदी से इस पार से उस पार करना और आपका काम है भवसागर में इस पार से उस पार करना। प्रभु आप मेरे द्वार पे आए हैं तो मैं आपको पार लगा रहा हूं और जब मैं आपके द्वार पे आऊंगा तो मुझे भी इस भवसागर से पार लगा देना, पार लगा देना। फिर भगवान वहां से आगे बढ़ते हैं। प्रसंग बहुत लंबा है, बहुत बड़ा प्रसंग है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि साधकों के जीवन में, भक्तों के जीवन में, जैसा कि लक्ष्मण भैया ने कहा, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों को जीवन में धारण करना चाहिए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को जब आप जीवन में धारण करेंगे तो भगवान एक न एक दिन आपको भी इस भवसागर से पार लगा देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। आंतरिक सत्संग ध्यान है और ध्यान के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल को, मुख पड़ो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निबुक भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। तो जिन्हें ध्यान की युक्ति मिल गई है वे खूब मन लगाकर ध्यान भजन करें, और जिन्हें ध्यान की युक्ति नहीं मिली है उन्हें युक्ति जानकर ध्यान भजन सत्संग करना चाहिए। अब हमारे आदरणीय श्री अशोक बाबू मंच पर विराज रहे हैं, उनसे भजन सुनिए, फिर आरती होगी।